Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is the class of science of class 9th and we are continue our chapter number 6 tissues. In the previous video we were talking about a part of permanent tissue, a simple tissue, and simple tissue is divided into three parts: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. We already studied about the two types of simple tissues, parenchyma and the collenchyma. Now the third one is the sclerenchyma, simple tissue. C. Sclerenchyma, simple tissue. थर्ड टाइप है स्क्लेरेंकाइमा, सिंपल टिश्यूज। अब इसके बारे में बात करें तो सेल्स आर स्क्लेरेंकाइमा आर डेड। अब तक हमने पढ़े थे दो, उसके अंदर जो सेल मौजूद थे दीज आर अलाइव सेल्स। नाउ इन दिस सेल्स आर डेड। ये डेड सेल से मिलकर बना हुआ रहता है, यानी कि परफॉर्म अपने आप में नहीं करते, किसी भी तरीके का कोई फंक्शन इनके द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता। दे आर नैरो एंड elongated we have thick cell wall। अभी पहला पढ़ा था उसमें थिन सेल वॉल थी, दूसरा पढ़ा तो उसमें भी थिन थी, लेकिन जो साइड किनारे थे सेल वॉल के वो अपने आप में थिक थे। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी सेल वॉल जो है वो अपने आप में मोटी होती है, थिक होती है एंड ऑल्सो हार्ड, और कठोर भी अपने आप में पाई जाती है। लिग्निन इज अ केमिकल सब्सटेंस विच हार्डन्स द सेल वॉल। एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसको हम लोग लिग्निन के नाम से जानते हैं। लिग्निन एक तरीके का क्या है, ये प्रोटीन है, केमिकल सब्सटेंस है, ये एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डन सेल वॉल। सेल वॉल को हार्ड करने का जो काम किया है वो इस लिग्निन ने ही यहाँ पर किया है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दीज टिश्यूज आर फाउंड अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। फाउंड अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। एग्जाम्पल बड़ा सादा सा इसको हम ले सकते हैं, कोकोनट है इसका एग्जाम्पल। कोकोनट की जो बाहरी लेयर होती है जिसको कोकोनट हस्क एक तरीके से हम बोल रहे हैं, उसके अंदर ये सेल मिलता है, क्योंकि ऊपर की सतह जो वो अपने आप में डेड होती है। तो वो कोकोनट हस्क यानी कि कोकोनट की जो घास ऊपर जो तरीके से कवरिंग होती है उसके अंदर यह टिश्यू ही मौजूद होता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू ही मौजूद रहता है। एक तरीके से उस नट की या उस सीड की एक तरीके से कवरिंग बनाता है जो अपने आप में कठोर होती है। इस सेल टिश्यूज का क्या काम हो गया, एक तरीके से उसको कठोर बना के रखता है, उस जो बीज उसके अंदर मौजूद है उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन भी करता है। तो ये कोकोनट हस्क के अंदर मौजूद रहते हैं। फंक्शंस क्या हैं इसके? अगर हम स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है? मेक्स पार्ट ऑफ सेल स्टिफ एंड हार्ड। सेल पार्ट्स, ये जो सेल के जो पार्ट होते हैं उसको एकदम कठोर बनाने का काम करता है। प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ और उसको मजबूती प्रदान करता है। ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के
फंक्शंस हो गए। नंबर 3 बात करें, नंबर 4 बात करें, डी एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू। चौथा पार्ट है सिंपल टिश्यू का, एपिडर्मिस सिंपल टिश्यूज। एपिडर्मिस सिंपल टिश्यूज। Epidermis simple tissues are found on in the epidermic layer. It is a outer layer, एक तरीके से बाहरी लेयर है, ये आउटर लेयर है, इसको एपिडर्मिक के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर ये सेल्स जो हैं मौजूद रहते हैं। एपिडर्मिस टिश्यूज कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट। प्लांट की पूरी जो बॉडी है वहाँ पर ये एपिडर्मिस टिश्यूज मौजूद होते हैं। सेल इन एपिडर्मिस आर सिमिलर स्ट्रक्चर टू द पेरेन्काइमा। और जिस तरीके से पेरेन्काइमा टिश्यूज के सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर इन एपिडर्मिस सिंपल टिश्यूज का भी होता है। ये यहाँ पर अगर लिखें, कवर ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट। प्लांट की बॉडी का सभी पार्ट्स उसके द्वारा कवर किए गए होते हैं। एंड सिमिलर टू पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा सेल, जो सेल पेरेन्काइमास के अंदर मौजूद होते हैं, इनका स्ट्रक्चर उन्हीं की तरीके का मौजूद होता है। लेकिन एक अंतर है, यहाँ पर जो सेल्स थे वो लूजली पैक्ड थे, लेकिन यहाँ पर ये टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने के कारण इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स वो अपने आप में क्या हो जाता है, मोर ज्यादा हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। ऐसा लिखते हैं, ग्रेटर ज्यादा हो जाता है। और लूजली पैक्ड होंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो अपने आप में कैसा होगा, कम होगा, लेसर, कम। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी। इंजरी से बचाने का काम एपिडर्मिस सिंपल टिश्यूज का ही है। ये इंजरी से बचाता है, जर्म्स से बचाता है, वाटर लॉस से बचाने का काम भी एपिडर्मिस सिंपल टिश्यूज का ही होता है। They are made up of a layer of cell. Generally वन लेयर से मिलकर ही बने रहते हैं। टिश्यू जो है उसके अंदर सेल्स की लगभग एक ही लेयर होती है और उसी से मिलकर ये टिश्यू जो है वो बना होता है। इसके अंदर ज़्यादा लेयर्स अपने आप में मौजूद नहीं होती। और जब ये यहाँ पर मौजूद होते हैं, या ये कहें कि स्टोमेटा जो है वो स्टेम्स और लीव्स के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, सॉफ्ट पार्ट ऑफ लीव्स एंड स्टेम पर क्या मौजूद होता है, स्टोमेटल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन सॉफ्ट पार्ट ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स। तना और पत्तियों के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वहाँ पर स्टोमेटल पोर्स भी मौजूद होते हैं, जो समय पड़ने पर अपने आप में खुलते भी हैं और बंद भी हो जाते हैं। एक स्टोमेटल पोर के अंदर 2 गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, 2 गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, GUARD गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, which regulate the opening and closing of stomata।
और इन्हीं गार्ड सेल्स के कारण इन स्टोमेटल पोर्स का खुलना और बंद होना पाया जाता है। स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस अलाउ गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। और ये स्टोमेटल पोर्स के कारण ही प्लांट्स के अंदर जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो गैसियस एक्सचेंज भी स्टोमेटल पोर्स के द्वारा ही होता है। और जो अगला प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन यानी कि लूजनिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधे के ऊपरी भाग से वाटर को लूज कर देना वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है और वो भी इन स्टोमेटल पोर्स के द्वारा ही होता है। डेजर्ट प्लांट्स के अंदर जो एक तरीके से डेजर्ट्स इलाके में पाए जाते हैं, एपिडर्मिस एंड क्यूटिन आर थिकर सो वाटर लॉस इज फर्दर रिड्यूस्ड। जो एपिडर्मिस लेयर होती है उन प्लांट्स के अंदर जो कि एक तरीके से रेगिस्तानी भाग में पाए जाते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस अपने आप लेयर जो पाई जाती है उसके अंदर वो मोटी हो जाती है और उस मोटी होने के कारण जो वाटर का लॉस उसके अंदर से होता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है, इसलिए वो लंबे समय तक वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है ना। और वहीं पर अगर वो लेयर पतली होती तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उसके अंदर लूज होता, फिर सर्वाइव करने के लिए और ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती, वो पानी उसको मिलता नहीं, और अगर वाटर वो उनको मिलता नहीं तो वो अपने आप में सर्वाइव भी वहाँ नहीं कर पाएंगे, जल्द से जल्द वो वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अगला पार्ट इसमें आता है सिंपल टिश्यूज का। अगला पार्ट है ई, कॉर्क सिंपल टिश्यूज। कॉर्क सिंपल टिश्यूज कॉर्क सिंपल टिश्यूज। अब ये भी डेड सेल्स से मिलकर बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। ये भी डेड सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं जिनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो नहीं पाया जाता। नो इंटरसेल्यूलर स्पेस इज फाउंड between the cells of the cork simple tissues। cork simple tissues के सेल्स के बीच में कोई स्पेस मौजूद नहीं रहता। they form the outer layer of the trunk of tree ये पेड़ के ट्रंक की आप बाहरी लेयर बनाते हैं। सेल्स इन कॉर्क कंटेन सुवेनिन अब ये भी एक तरीके की प्रोटीन है, एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है, तो ये भी एक तरीके की प्रोटीन ही होती है। लिग्निन, सुवेनिन एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब क्या है, एक तरीके की प्रोटीन ही है, ये इनके अंदर मौजूद रहती है और इसके कारण दिस कॉर्क कांट बी पेनिट्रेट बाय गैसेस एंड वाटर। कांट बी पेनिट्रेट बाय गैसेस एंड वाटर। पानी और गैसेस के द्वारा पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, यानी इसको भेदा नहीं जा सकता। जैसे पेपर ले लें और उसके अंदर से ऐसे जब जाते हैं तो उंगली उसके अंदर आर पार हो जाती है तो पेनिट्रेशन हो गया, तो उस तरीके का प्रोसेस गैसेस के द्वारा, वाटर के द्वारा इसके अंदर नहीं होता। कॉर्क टिश्यूज प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरीज। ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरीज से ये बचाता है, जर्म से भी बचाता है और साथ साथ
वाटर लूजिंग से भी बचाता है, यानी कि पानी की कमी पेड़ के अंदर नहीं आने देता। Cork is light, so it is used commercially for making several products like bottle, stoppers, shuttlecock, etc. अगर हम यूज़ की बात करें तो यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, इसका इस्तेमाल एक तरीके से लाइट होता है। कॉर्क इज लाइट यानी कि हल्की होती है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्ट्स like bottle, stoppers, shuttlecock यानी कि चिड़िया वाला जो खेलते हैं हम, उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला तरीके का जो टिश्यू है, अब सिंपल टिश्यूज यहाँ पर हो जाते हैं समाप्त। अगले तरीके के जो टिश्यूज आते हैं वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। हमने जाना था कि परमानेंट टिश्यूज को दो पार्ट में बांटा गया है, नंबर 1 सिंपल और नंबर 2 कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में जानेंगे हम अगले वीडियो।